तो दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक किस तरीके से जनरेट करें स्टेप बाय स्टेप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। तो दोस्तों आपको पता होगा कि वेबसाइट बनाना बहुत ही ईज़ी है, कोई भी वेबसाइट बना सकता है, पर वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आना वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो जो नए ब्लॉगर होते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं बहुत ही जल्दी क्योंकि उनके पास वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट नहीं होता है। ट्रैफिक जनरेट ना होने के कारण वो अर्निंग भी नहीं कर पाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं और ब्लॉगिंग को छोड़ देते हैं, ब्लॉगिंग को क्विट कर देते हैं। तो आपको इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक किस तरीके से लेके आएँ अपने इस्तेमाल से स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल कलर का बटन को जल्दी से आप प्रेस करके जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने अब गूगल को ओपन कर लिया है। गूगल पे आपको सिर्फ क्वेश्चन हब लिखना है आपको। तो मैंने क्वेश्चन हब मैं यूज़ करता रहता हूँ, इससे जल्दी से आ गया और क्वेश्चन हब को आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट पे ही मिलेगा, आपको क्वेश्चन हब पर क्लिक करना और देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अगर आपको इसमें पहले से अकाउंट है तो सिंपल से आप लॉगिन कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप सिंपली से साइन अप पर क्लिक करके आप अपना नया एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हब में मेरा पहले से अकाउंट है तो मैं साइन अप कर लेता हूँ। साइन अप पर क्लिक करना है आपको। तो सिंपली ये थोड़ा लोड होने में टाइम लेता है, तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है और ईमेल आईडी आपको वही डालना है जिससे आपने अपने वेबसाइट को गूगल में जो भी गूगल का जो वेब मास्टर टूल है उसमें सबमिट कर रखा हो, आपको वही ईमेल से करना है या किसी से भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। तो सिंपली मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे, यहाँ पे आप यहाँ से क्वेश्चन ऐड कर सकते हो और ये परफॉर्मेंस, ये स्टेटस आप चेक कर सकते हो और और थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ से परफॉर्मेंस आप अपना चेक कर सकते हो, तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अभी तक 55 क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं और इसमें लिखना है मुझे आर्टिकल और 15 आर्टिकल मैंने लिख दिया और ये परफॉर्मेंस इसलिए नहीं दिखा रहा मुझे क्योंकि जो मेरा वेबसाइट है वो गूगल में अभी सबमिट नहीं है। जब मेरे पास बहुत सारे हो जाएंगे आर्टिकल, कम से कम 50 से 60, उसके बाद मैं सबमिट करूँगा और एडसेंस के लिए जल्दी से अप्लाई कर दूंगा। तो देख सकते हैं ये हो गया। आप देखिए आपको सिंपली आपको क्वेश्चन लेना है तो आपको ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने का आप जैसे इसमें कैटेगरी आपको मिल जाएगा, जिस भी कैटेगरी का आप जिस भी निश पे आप काम करते हैं, हेल्थ फिटनेस हर चीज़ का मिल जाएगा। आप चाहे तो कैटेगरी वाइज भी ले सकते हैं। फिर उसका चलते हुए अपने इस पर आ जाते हैं गूगल अपने वेबसाइट पर ब्लॉगर पे। तो मैं यहाँ पे से कोई सा एक पोस्ट ले लेता हूँ। तो सिंपली मुझे ये फूड वाला अच्छा लग रहा है, डिलीशियस पास्ता। तो सिंपली हम यहाँ पे आ गए हैं। इस तरह मैं इस पे इसके बारे में लिख लेता हूँ। तो सिंपली से मैं यहाँ पर डिलीशियस पास्ता लिखा हुआ है, इसे अपनी पूरे अच्छे से पहले इसे कॉपी कर लेता है इसकी पूरे टाइटल को ही। तो चलिए इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपने गूगल का क्वेश्चन हब है उस वहीं पे चलते हैं और जो भी ये हम पे ऐड क्वेश्चन वहाँ पे हम इसे सर्च करते हैं। पर मैं इसे पूरा नहीं सर्च करते, पूरा काट देते इसे, खाली डिलीशियस पास्ता रेसिपी रहने देते हैं और सर्च करते हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी कर सकते हो या आपको कोई क्वेश्चन है हिंदी हो या इंग्लिश में, आप कोई से भी सर्च कर सकते हैं, हिंदी में भी आंसर दे सकते हो और इंग्लिश में भी, इससे कोई डिपेंड नहीं होता। तो सिंपली मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। तो जैसे डिलीशियस जो पास्ता है, इससे रिलेटेड कोई सर्च कर ही नहीं रहा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो ये हमारा मेहनत बेकार जाता। तो चलिए दूसरा कीवर्ड ले लेते हैं। तो दूसरा मैंने कोई एक ले लिया है गिव अवे, इसके ऊपर मैंने पोस्ट लिखा है। तो देख सकते हैं गिव अवे के बारे में अभी तक जो गूगल में जो क्वेश्चन हब है वो अपडेट हुए हैं। जैसे हमें ऐड पे आपको क्लिक करना है, देख सकते हैं 10 क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं। देख सकते हैं 10 आइडिया हमारे पास आ चुका है, क्वेश्चन हब ने दिया है हमें। तो सिंपली हम ऐड कर लेंगे वहाँ पे, ये जो क्वेश्चन हमारे वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो सिंपली यहाँ से मैं बैक करता हूँ। तो चलिए हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। और जाते हैं यहाँ पे हेल्थ करके, डायरेक्ट हेल्थ पर भी जा सकते हैं। देख सकते हैं बहुत सारे आपको
कैटेगरीज वाइज मिल जाएगा। आप चाहते तो यहाँ से भी डायरेक्ट कर ले सकते हो क्वेश्चंस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सिंपली मैं यहाँ से सिर्फ बैक हो जाता हूँ। तो बैक होने के बाद दे सकते हैं जो हमारे क्वेश्चन सारे ऐड हो चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, दे सकते हैं वेयर डज गिव अवे द, दे सकते हैं हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, दे सकते हैं ये आ चुका है। ये हाउ इज द फ्री फायर नंबर 1 गिव अवे किंग इन तमिलनाडु, दे सकते हैं बहुत सारे इतने अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन जब भी आते हैं गूगल में, एक यूजर या बहुत सारे यूजर आके एक गूगल पे एक चीज़ कोई बार बार सर्च करते हैं, गूगल के पास कोई आंसर नहीं होता, तो हमारा गूगल का जो सर्वर है क्वेश्चन हब पे जाके सब क्वेश्चन ऐड हो जाता है और ये हमें मिल जाते हैं क्वेश्चन। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आपका नया वेबसाइट है तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए। तो देख सकते ये है, बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए हमारे पास। तो सिंपली देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सिंपली चलो मैं एक क्वेश्चन को मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ मैं किसी भी क्वेश्चन को। तो चलिए मैं गिव अवे वाला कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं प्लस सेलेक्ट करा और इसे आपको अच्छे से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपने पोस्ट में। तो ये पोस्ट है मैंने पहले से लिखा है, अगर आप चाहे तो इस पोस्ट में आप ऐड कर सकते हो क्वेश्चन, या आप इसके ऊपर ही पे एक पर्टिकुलर टॉपिक बना के भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसे आपका अपने फ़ोन के स्क्रीन डेस्कटॉप साइड पर डाल दो कि आपको समझ में थोड़ा इजी हो। और यहाँ पर डालने के बाद थोड़ा डाल देता हूँ मैं। तो इसके बाद फिर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और आप चाहे तो इसमें भी एक एक क्वेश्चन करके ऐड कर सकते हैं, या फिर आप एक अलग उसके लिए पोस्ट भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या आपने पहले से पोस्ट लिख लिया है तो उस पोस्ट को रैंक कराने के लिए आपको सिंपली इस जो भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए और अपने पोस्ट में क्वेश्चंस डाल डाल के उसका आंसर सही से आप दे दीजिए, आपको जो पोस्ट है गूगल में रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन डाल के मैं जो भी क्वेश्चन कॉपी किया उसे यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो हो चुका हमारा पेस्ट यहाँ पे। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो सिंपली इस क्वेश्चन को आप गूगल या फिर यूट्यूब पे आप सर्च करके आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर वहाँ से आपको यहाँ पर आके आप लिख दीजिए अपने लैंग्वेज में। पर आपको सही इन्फॉर्मेशन देना है, गलत इन्फॉर्मेशन आपको कुछ भी नहीं देना है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो आप यूट्यूब या गूगल, कोरा, बहुत सारे वेबसाइट है, कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ से सिंपली आपको अपने पोस्ट का लिंक कॉपी करके आप गूगल का जो क्वेश्चन हब है यहाँ पे आपको आ जाना है और इस लिंक को क्वेश्चन हब में ऐड कर देना है, सबमिट कर देना है। तो सबमिट जल्दी सबमिट कर देते हैं हम। और सबमिट करने के बाद ये आपको जो से भी क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन है शायद, तो इस पर आपको ऐड पे क्लिक करना है आंसर पे, और ये जो भी लिंक है इसे यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना और सबमिट। तो सबमिट हो चुका है। ऐसे करके आपने जिस चीज़ का दिया है वैसे इसका ऐसा कर सकते हैं आप। तो एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं। आपको कम से कम एक पोस्ट में 10-12 क्वेश्चन रखिए गूगल हब से लेके, या उसके ऊपर एक पर्टिकुलर पोस्ट भी लिख सकते हो अच्छे सा। तो सिंपली चलो मैं इस आंसर पे दे देता हूँ इसे लिंक को। यहाँ से हमें यह है कि हमें एक डू फॉलो बैक लिंक भी मिल गया है, और तो दे सकते हैं ये मिल गया, हमें बैक लिंक मिल गया यहाँ से, डू फॉलो बैक लिंक एक। तो दे सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है या आपको नहीं देने का मन है, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो आप सिंपली यहाँ से आप डिसमिस कर सकते हैं। तो ये हमारा डिसमिस हो चुका है। तो दे सकते हैं ये बहुत सारे क्वेश्चन है, आप एक एक क्वेश्चन करके आप पिक करके अपने वेब पोस्ट में आप इंक्लूड कर सकते हो और अपने पोस्ट को गूगल में रैंक करा सकते हैं। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी कुछ सर्च करेगा तो आपको जो पोस्ट है गूगल आप ऑटोमेटिक ही आपको पोस्ट को प्रमोट करना गूगल में शुरू कर देगा। ये एक तरीका है अपने वेबसाइट को गूगल में जल्द से जल्द रैंक कराने का, भी फ्री में। उम्मीद करते हैं वीडियो का